शनिवार और रविवार 2 दिन के वीकेंड कर्फ्यू के बाद सोमवार अलसुबह खुले बाजार के बाद बाजारों में भीड़ आमजन की उमड़ी। उसे देखकर हर कोई दंग रह गया। एक और जिला प्रशासन राजस्थान सरकार के दिशा निर्देशों की पालना करते हुए जिले में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए हर भरसक प्रयास कर रही है। वहीं आमजन को किसी प्रकार की कोई तकलीफ न पहुंचे, इस बात का भी ध्यान में रखा जा रहा है। इसी कारण आमजन के लिए आवश्यक सामग्री की खरीद करने के लिए बाजारों को अल सुबह 6 बजे से 11 बजे तक के लिए खोला गया। नियमों के तहत उमड़ी भीड़ को समझाइश के तौर पर अपील करते हुए जिला कलेक्टर चेतन राम देवड़ा ने कहा कि फैशन के तौर पर सड़कों पर न निकले और अपनी आवश्यक सामग्री एक बार में ही 15 दिन की खरीद ले। आमजन की सजगता से ही बढ़ते कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सकता है। शहर का आमजन कोरोना की गंभीरता को समझे, इस बात की जागृति लाने के लिए जिला कलेक्ट्री परिसर से शहर का आला प्रशासनिक अधिकारियों की अगुवाई में एक फ्लैग मार्च शहर के मध्य करीब 2 घंटे तक निकाला गया। महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा चालू हुआ है और कल भी हम लोगों ने पूरे शहर में फ्लैग मार्च किया था। सारे सब डिवीज़न मुख्यालय पर और ज़िले के जितने भी कस्बे हैं उन सब में भी पुलिस और प्रशासन ने मिलकर फ्लैग मार्च किया था। आज भी हमने 2 घंटे से पूरे शहर में फ्लैग मार्च किया है। मकसद और पर्पज़ इसका ये है कि लोग कोरोना की गंभीरता को समझें और ये समझें कि सरकार ने ये सारी व्यवस्थाएं क्यों लागू की है, ये प्रतिबंध क्यों लागू किए हैं। उसके पीछे मकसद है कि कोरोना की चेन को हमें तोड़ना है। आज सुबह जब बाज़ार खुले थे तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि वो संक्रमण बढ़ाने का ही काम करती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सब लोगों को अपील करूंगा कि इस पूरे पखवाड़े में कम से कम बाज़ार में निकलें। जितनी चीज़ें खरीदनी 15 दिन की एक साथ खरीदी जा सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फैशन के तौर पर और बाहर निकलने के तौर पर बिल्कुल नहीं निकलें। अगर हम इसकी पालना करेंगे तो निश्चित तौर से ज़िले में हम इसकी चेन को तोड़ पाएंगे और कोरोना का जो संक्रमण फैल रहा है उसमें हम बिल्कुल नियंत्रण कर लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बस आपकी मदद की ज़रूरत है, जनता के सहयोग की ज़रूरत है। जनता को ये समझना चाहिए अब वक्त आ गया है कि हम अनुशासित रहें और बिना किसी कारण से बाज़ार में नहीं निकलें, भीड़ का हिस्सा नहीं बने, खुद को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं और जिलों को बचाने में अपना योगदान करें। सर, जिन जगहों में भीड़ नजर आएगी उससे कोई नियमावली में कोई परिवर्तन किया जा सकेगा? जिन जगहों में भीड़ आई हम कल से सख्ती चालू करेंगे। तो आज 2 दिन की छुट्टी के बाद पहला दिन था बाजार खुलने का, तो समझ में आता कि लोग आए होंगे सामान खरीदने के लिए। पर मैं फिर अपील करूंगा कि जो भी सामान खरीदना 15 दिन का एक दिन खरीद लीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि डेली आपको बाजार में निकल के खरीदना पड़े। तो इसकी पालना अगर करेंगे, अब कम से कम बाहर निकलेंगे तो निश्चित तौर से कोरोना की चेन को हम तोड़ पाएंगे और जिस तेजी से संक्रमण फैल रहा है उसमें हम नियंत्रण करने में कामयाब होंगे और सरकार ने जो ये व्यवस्थाएं लागू करी है उसमें भी हम मकसद में कामयाब होंगे। सर, अस्पताल की क्या स्थितियां हैं अभी? सारे अस्पताल में ऑक्सीजन को लेकर और कई देखिए, अस्पतालों में ऑक्सीजन की बिल्कुल निर्बाध रूप से आपूर्ति हो रही है। बेहतर व्यवस्थाएं की गई है। जितने पेशेंट भर्ती है उनके हिसाब से निरंतर रूप से ऑक्सीजन दी जा रही है और ऑक्सीजन की कोई कमी जिले के किसी भी अस्पताल में नहीं है। सर, जो हॉस्पिटल हैं, कई हॉस्पिटल ऐसे अभी भी सामने आ रहे हैं जो प्रशासन का सहयोग नहीं कर रहे हैं, जहां वेंटिलेटर वगैरह और काफ़ी चीज़ें हैं। ऐसे में उन हॉस्पिटल के ऊपर कोई कार्रवाई की जाएगी? देखिए, हम पूरे ऑक्सीजन कंजम्पशन की ऑडिट करवा रहे हैं। जितने मरीज भर्ती हैं सारे हॉस्पिटल्स की लाइन लिस्टिंग करा रहे हैं और इस बात की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ऑक्सीजन का, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा स्कैरसिटी है, तो इसका मिसयूज़ नहीं हो, इसका अपव्यय नहीं हो और इसकी ऑडिट करके इसका ऑप्टिमम यूज़ करने की हम कोशिश कर रहे हैं। अभी जिले का जो औसत है पर पेशेंट पर डे 3 से कम सिलेंडर है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको और कम करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को हम ऑक्सीजन उपलब्ध करा के उनका जीवन बचा सकें। थैंक यू।